आप सभी उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है कुछ यूँ कि रीट का एग्ज़ाम हुआ तो कुछ बातें चली कि कट ऑफ क्या रहेगी और कट ऑफ का सिलसिला चलते चलते वो समय आ चुका है कि अब आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो बिल्कुल दिल की धड़कनें हैं दोस्तों, तेज़ तो होने वाली ऑब्वियस सी बात है। सबके मन में इच्छा ये होगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, सब चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ आप सभी जानते हैं 48,000 पोस्टें हैं तो उतना ही होना है। दूसरी बात, ये जो रिजल्ट है ये आप सभी जानते हैं कि 2 गुना जारी किया जाएगा कैंडिडेट के लिए, जिसमें कंफर्म ये नहीं कह सकते कि 2 गुना विद्यार्थियों में सभी का हो रहा है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या उसके बाद फाइनल कट ऑफ है वो जारी की जाएगी, लेकिन 2 गुना में अगर आपका आता है तो भी एक बड़ी खुशी की बात है कि चलो 2 गुना में आए, फिर हो सकता है कि फाइनल में जारी। तो कुछ इस प्रकार की चीजें हमारे मन में चलती हैं और मन बड़ा विचलित है। मन बड़ा विचलित है कि क्या मेरा इसमें सिलेक्शन होगा क्या। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि रिजल्ट आना एक अलग प्रक्रिया है, आप पेपर दे के आए वो एक अलग प्रक्रिया है। पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, पेपर हो चुका है। इस समय हम जो ये समय जो बीच का है इसमें हम इस आस में बैठे हैं कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट है उस पर बात करें किसका होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन तो मैंने बता दिया निश्चित रूप से कि 48,000 लाखों स्टूडेंट थे, लेकिन 48,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। बाकी स्टूडेंट को दोबारा से तैयारी दोस्तों करनी होगी, ये सत्य बात है और इसमें आपको स्वीकार करना होगा। इस बात को स्वीकार करना होगा, स्वीकार करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों रिजल्ट है, सुनने में यही आ रहा है लेकिन सत्य भी यही है दोस्तों कि आपका एंड ऑफ अप्रैल या स्टार्ट मई के अंदर दोस्तों रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, कल बायो का आया, आज फिजिक्स का रिजल्ट भी दोस्तों जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें यही है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि रीट से पहले पहले सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के सारे रिजल्ट आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं रीट के विद्यार्थी 5 से 6,000 विद्यार्थियों को फायदा हो सकता है। कुछ और विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं क्योंकि जिनका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में हो रहा है तो वो थर्ड ग्रेड को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है और ये होना भी चाहिए। दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा कि रिजल्ट आ रहा है, दिल की धड़कनें तेज बढ़ रही हैं, लेकिन आपने आपको इतना कमजोर मत कर लेना कि मेरा रिजल्ट, मेरा सिलेक्शन होगा तभी कुछ होगा, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि स्टेशन के ऊपर आप जाते हैं तो बहुत सी गाड़ियां आती हैं, एक गाड़ी अगर हाथ से निकल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी गाड़ी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन आपको समय रहते वहां पहुंचना होगा, तभी जाकर आप उस गाड़ी में चढ़ सकते हैं। आप आराम से बैठे हैं, इंतजार में हैं, और वो भी अपने लक्ष्य के प्रति नहीं, इंतजार में है कि कुछ हो ऐसा और हमारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन का एक ही शॉर्टकट है, सिर्फ मेहनत, और कोई शॉर्टकट नहीं है। दबाकर मेहनत करनी होगी निश्चित रूप से, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। दोस्तों रीट में 2 गुना विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की जाएगी। जितने विद्यार्थियों को हो पाता है सिलेक्शन 2 गुना लिस्ट के अंदर, सभी को बधाइयां होंगी कि कहीं ना कहीं उम्मीद होगी फिर एक फाइनल कट ऑफ, फिर 48,000 फाइनल में सिलेक्शन होगा, वही विद्यार्थी इस जंग को जीत पाएंगे। लेकिन बाकी विद्यार्थियों का क्या, बाकी विद्यार्थी कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाना है, निराश नहीं होना है, मैदान को नहीं छोड़ना है। मन से माने हार और मन से माने जीत दोस्तों होती है, तो मन से नहीं हारना है, मन से अपने आप को जीता हुआ समझना है। ये सोचना है कि मैंने इसमें हिस्सा लिया और मेरा इसमें नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस जंग को नहीं जीत सकता। मुझ में काबिलियत है, मैं दोबारा इस मैदान में उतरूंगा और अब की बार फतेह करके लौटूंगा। इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ अपने आप को इस लाइन में दोस्तों खड़े रखना है, क्योंकि धैर्य बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि आप इसका इंतजार न करें कि कोई वीडियो डालेगा, कोई आपको कम कट ऑफ बताएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई ज्यादा बताएगा उसमें आपका नहीं हो रहा है, क्या करें, कंफ्यूजन है। भैया सारा कंफ्यूजन है, सब कंफ्यूज हैं। रिजल्ट तो तय है, सिलेक्शन तय है किनका होना है, खुद को भी पता है कि क्या होना है। दोस्तों
एक ही बात कहूंगा, जीवन में खुशी रखनी है, जीवन में खुश रखना है, चाहे कितने भी दुखों का पहाड़ क्यों न टूटे, अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि जब आप खुश रह पाओगे तभी जंग जीत पाओगे। जीवन में उतार चढ़ाव एक हिस्सा है और इनसे संघर्ष कर सफलता को प्राप्त करना, ये दोस्तों हमारा परम कर्तव्य है। हमें उन सपनों के लिए दोबारा से लड़ना होगा जो हमने अपने माँ बाप, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को दिखाए हैं। हम इस बार पूरा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, इस बार नहीं पूरा कर पाए तो क्या हुआ, पूरा तो कर सकते हैं। हिम्मत है, काबिलियत है, जुनून है, जोश है, दोबारा से। और कहते हैं कि एक और मौका मिल जाए तो मैं इस चीज को दोबारा से सही कर सकता हूं। दोस्तों, मौका भी है, दस्तूर भी है, आप भी हो और समय भी है, सब कुछ है। इंतजार किस बात का। आगामी दिनों में बहुत सी भर्तियां दोस्तों होने वाली, जिन विद्यार्थियों का नहीं हो पा रहा है, जो काफी दूर है, वो क्यों इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि रिजल्ट आएगा, तो उसमें हम देख लेते हैं। रिजल्ट आना है, आ जाएगा। इस समय के बीच में अगर गैप आ गया तो जो चीजें आपने कवर की थी वो आपकी जीरो हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, रिजल्ट एक दिन आएगा, ये बीच के जो 25 से 30 दिन आपके हैं, ये निश्चित रूप से आप स्पेस की तरह हो जाएंगे, और स्पेस में कुछ नहीं होता दोस्तों, खाली हो जाएगा। फिर आपको एक बार जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और फिर वापस यही समय घूम कर आएगा और फिर कहोगे सर काश मेरा इस बार भी हो जाता। तो इस काश के चक्कर में बार बार अपने आप को इस कदर मत बनाओ कि किसी में सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आप इंतजार करते हो, मेहनत नहीं। तो समय है, मेहनत करो। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, नॉर्मली सभी सब्जेक्ट सभी जगह आ रहे हैं, किसी में कम पोर्शन है, किसी में ज्यादा, बात इतनी सी है। रिजल्ट आ रहा है, बहुत से विद्यार्थियों के जीवन में खुशियां लेके आएगा, और ऐसे विद्यार्थी जो निराशा में डूबेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये एक पार्ट है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दोबारा से तैयारी करें, सीधी सी बात है। दो टुक जवाब है, या तो मैच जीतेंगे या मैच हारेंगे। इस बार नहीं तो अगली बार जीतेंगे। जीतना तो तय है, क्योंकि हम रुकने वाले तो है नहीं। इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ आपको खड़े रहना है, क्योंकि मोटिवेशन जीवन में बहुत जरूरी है। और ये मोटिवेशन किसी के कहने से नहीं, अपने अंदर से निकालो कि हमें क्या करना है, मैं किस लिए इस लाइन में खड़ा हुआ था, मुझे करना क्या होगा। इस चीज को सोचो। तो जो आपके पीछे, आपके घर में बैठे आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, वो इस आस में हैं, इस सपना तो पूरा होगा, और करने वाले आप ही हो। तो आप इस प्रकार से निराश, हताश फिर नहीं कर पाओगे। तो उनको भी मोटिवेट रखना है और खुद को भी रखना है। समझ आ रही बात? क्योंकि रिजल्ट खुशियां लेकर आएगा तो दुखों का पहाड़ भी तो टूटेगा बहुत विद्यार्थियों पर। दोनों ही कंडीशन होने वाली है, खुशियां आएंगी तो दुख भी आएगा। तो खुशियों में तो सभी शामिल होते हैं, दुख में भी शामिल होना जरूरी है, लेकिन कुछ समय के लिए। फिर दुख को दूर किनार कर देते हैं, दोबारा से वही हथियार उठाओ और मैदान में उतरो। जंग दोबारा से होनी है, दोबारा से कूदेंगे सभी के सभी, और फिर से लड़ना है, और अब की बार जीत के लौटना है। इस प्रयास के साथ दोस्तों आपको मैदान में खड़े रहना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सी भर्तियां हैं, रीट की देना चाहते, रीट की भी आ रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग का जल्द ही नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, एलडीसी का नोटिफिकेशन सामने होगा। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। किस भर्ती की तैयारी करना चाहते हो? इतनी भर्तियां हैं कि फॉर्म भरना और पेपर की तैयारी करना कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें आपको चुनाव करना है कि मुझे तैयारी किसी करनी है, जिसमें आप अपनी जी जान लगा सकते हो, जिसमें आप अपने को प्रूव कर सकते हो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मुझे बिलीव है, मैं अपने सपने पूरे करूंगा, अपने घर वालों को पूरे करूंगा। इस उम्मीद के साथ उस भर्ती का चुनाव करें और मैदान में उतरकर फतेह करके लौटे। जय हिंद, जय भारत।